नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और यही प्रार्थना भी है कि आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इन दिनों मैं बात कर रही हूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स की, और उसमें अभी एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटी सी बात जो पेरेंट्स को कई बार बहुत दिक्कत देती है और फ्यूचर में अगर ये आदत बन जाए तो बच्चों के लिए भी ये बहुत बुरी होती है। वो होती है जिद की आदत। जिद बेसिकली क्या है? किसी एक डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए अगले को प्रेशराइज़ कर देना और अनड्यू उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो जाना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। रीज़न क्लियर नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन क्लियर नहीं है। मीन्स कि मैंने उसको मांग लिया, मैंने उसको चाह लिया, तो वो इमीडिएटली फुलफ़िल होना चाहिए या फिर इमीडिएटली फुलफ़िल होने का प्रॉमिस कर दिया जाना चाहिए। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये जुड़ी होती है कि उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने का जो डिमांड हो रहा है या वो जो चीज़, जो बिहेवियर के लिए हम रट लगा रहे हैं, उसकी एक्चुअली में कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जानने के बावजूद भी या जानने को तैयार ही नहीं होना कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। इस तरह के बिहेवियर को हम जिद कहते हैं। एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है ये। मैं इस वीडियो में बस उन्हीं बात को, बहुत छोटी सी चीज़ है कि आखिर कौन सी बातें हैं जो बच्चे को जिद्दी बना देती है। और कोई भी बिहेवियर जो बिहेवियर में आया है वो एक दिन में कभी नहीं आता, वो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के कारण आता है। और हम किसी भी चीज़ को लर्न कैसे करते हैं, बच्चे किसी भी चीज़ को लर्न कैसे करते हैं, तो हम एसोसिएट करके लर्न करते हैं अनकॉन्शियसली। जानबूझ करके बच्चे तो एसोसिएट करना जानते ही नहीं हैं। तो होता ये है कि हमने ये एसोसिएट किया कि जब मैं रोया तो मम्मी ने मुझे प्यार किया, जब मैं रोया तो मुझे चॉकलेट मिली। 4 लोगों के बीच में रो दूंगा इस डर से मम्मी ने फटाक से मेरी वो डिमांड पूरी कर दी, या पापा ने, या किसी भैया ने, किसी एक पर्सन ने। और ऐसा 2-4 बार हो जाए तो अब कॉन्शियसली ना सही अनकॉन्शियसली बच्चा ये चीज़ सीख चुका है कि मेरा रोना एक वेपन है, जिसको वो जानबूझ करके नहीं मगर अनजाने में ही सही यूज़ करने लगता है। तो होता ये है कि जिद करना हम सीखते कैसे हैं? तो जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, छोटपन से ही सीख लेते हैं या उसी टाइम हम इस चीज़ को प्रोसेस कर लेते हैं जब ये बिहेवियर सामने आता है कि किस चीज़ के कारण मुझे डिज़ायर्ड बेनिफिट मिला, और उस चीज़ को बार बार यूज़ किया जाने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जिद्दी ना बने तो एक सिंपल सा रूल हमेशा के लिए फॉलो कर लें। वो बस इतना सा है कि जो रूल आपने घर पे बना रखे हैं वो एक तो सबके लिए हो, छोटे मोटे रूल्स हो, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं रूल्स पे भी कभी बात करूँगी। और दूसरा, वो चीज़, वो बात, जो चीज़ बच्चा मांग रहा है, अगर वो उसके लिए यूज़फुल है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, तो मान जाए। और अगर आपको पता है कि ये चीज़ आपको मानना ही नहीं है, ये बात माननी पॉसिबल नहीं है, तो वंस यू हैव सेड नो, तो नेगोशिएशन की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर बच्चे ने चॉकलेट मांगा कि मुझे एक चॉकलेट दो, आपने एक दे दिया, वो फिर बोला कि मैं पढ़ाई करूँगा, मुझे एक और चॉकलेट दो। आपने बोला कि आप पढ़ लो और फिर मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। अब बच्चा जिद पे अड़ गया कि मुझे चॉकलेट पहले चाहिए फिर मैं पढ़ूंगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन यू, आपको पता है कि उसका हेल्थ कैसा है, आपको देना है नहीं देना है। अगर आपने बोल दिया कि मैं चॉकलेट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी जब तक कि आप पढ़ाई नहीं कर लेते, तो फिर आप इसी बात पे स्टिक रहें। ये नहीं कि बच्चा रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लग गया, तो उसको 10 मिनट 15 मिनट रुलवा लिए एंड देन फिर हमने उसको एक नहीं 2 चॉकलेट दे दी या चॉकलेट दे दी और ये बोला पापा को नहीं बोल देना या अब मत रोना।
तो फिर तो अब वो अगली बार पक्का से रोएगा और वो इस चीज़ को वेपन की तरह यूज़ करेगा। सो सिंपल सी पॉइंट कि जिसको हाँ बोल दिया उसको हाँ बोले, जिसको ना बोल दिया उसको ना ही रहने दें। उसमें नेगोशिएशन नहीं करें सिर्फ इसलिए कि बच्चा रो रहा है या बच्चा किसी और तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्कूल जाना है तो जाना है। अब वो रो रहा है, वो झगड़ रहा है, मैं कल से ये करूँगा, परसों से ये करूँगा, इस बात के लिए सॉरी। नो, आपको स्कूल जाना है तो आपको स्कूल जाना है। या फिर आपको ये वाला टास्क पहले करना है तो करना है। और ये चीज़ें रोज़ चेंज नहीं हो, आज तो हमने मान लिया कल हम नहीं माने, तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे स्टेट में उनका बिहेवियर भी वैसा ही अनप्रिडिक्टेबल होगा जैसा वो उसको रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा ना कि कभी होमवर्क करने पे तो मुझको रिवॉर्ड मिल जाता है और कभी मतलब होमवर्क नहीं करने पर भी मम्मी इग्नोर कर देती है, कभी 2 चपेट लगा देती है। द थिंग इज़, रूल कम हो मगर हो तो फॉलो हो, इसको इंश्योर कीजिए, उस एनवायरनमेंट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। सेकंड, वंस सेड कि ये होगा और ये नहीं होगा तो आप अपनी बात पे स्टिक कीजिए। थर्ड, बच्चों से सफ़ेद झूठ मत बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को पता है कि आपने उसकी फेवरेट ड्रेस एक अलमीरा में रख रखी है और वो बोल रहा है मुझे आज ये पहनना है। आपने बोला नहीं वो नहीं पहनना है, फिर बोला नहीं मुझे पहनना है, 5, 7, 10 बार बोला, फिर आपने एक स्टोरी बनाई कि वो ड्रेस छोटा हो गया है या वो ड्रेस मैंने उसको दे दिया, वो यहाँ है ही नहीं। फिर वो खूब रोने लगा, फिर आपने उसको एक थप्पड़ लगाया या नहीं लगाया, बट वो कपड़ा निकाल के दे दिया, तो उसने सीख लिया। बेसिकली अपने बात पे स्टिक करना बच्चे का कि मुझे ये करना है, वो भी एक अच्छा साइन है, एक डेवलपमेंटल साइन है कि वो सीख रहे हैं। पनिशमेंट, फिज़िकल पनिशमेंट कभी भी एडवाइजेबल नहीं है, कभी भी सही नहीं है। इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि फ़िज़िकल पनिशमेंट या वर्बल असॉल्ट, इमोशनल असॉल्ट बच्चे को कितना अधिक डैमेज करता है और लाइफ टाइम इसका कितना असर रहता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इस समय बस एक छोटा सा पॉइंट और एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिद, और सॉल्यूशन है छोटे रूल्स, अश्योर कि रूल्स फॉलोड हो बाय यू एज वेल। एंड थर्ड, वन सेड, जो कुछ भी आपने कह दिया कि ये होगा ये नहीं होगा, उसमें नेगोशिएशन ना करें। फोर्थ है झूठ और सच। बच्चा जब ये जान रहा है तो आप उसको क्लियर बताएं कि ये ऐसा है और ऐसा हम करना चाहते हैं, उसके पीछे के रीज़न को बता दें, उसको समझाने की कोशिश करें। झूठ बोल करके छुपाएंगे तो वो ब्लैकमेल करेगा या झूठ बोलने की टेंडेंसी को सीख लेगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आप अवॉइड कर सकते हैं, अपने बच्चे को ज़िद्दी बनने से बचा सकते हैं, अपने प्रेजेंट के प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।